फिर ये वाला पार्ट, ये मिड वाला पार्ट, ये भी एक हैमिल्टोनियन चक्र का ही निर्माण कर रहा है। तो चक्र होने के लिए पहली बात तो घिरा हुआ होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। तो चक्र होने के लिए घिरा हुआ होना चाहिए, तो कहलाएगा कि आपका इसमें हैमिल्टोनियन चक्र। तो अब हैमिल्टोनियन चक्र का भी अगर देखोगे तो हैमिल्टोनियन चक्र भी देखो, देख सकते हो। एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसमें ग्राफ जी के प्रत्येक शीर्ष विद्यमान हो। एक ऐसा चक्र कर लो, एक ऐसा चक्र जिसमें ग्राफ जी के प्रत्येक शीर्ष विद्यमान हो, ध्यान रखना, प्रत्येक शीर्ष विद्यमान हो तो उसे हम हैमिल्टोनियन चक्र कहते हैं। तो उसे हम हैमिल्टोनियन चक्र कहते हैं। देख लो, यानी हैमिल्टोनियन ग्राफ होने के लिए सबसे पहले उसके अंदर हैमिल्टोनियन चक्र उपस्थित होना चाहिए, और हैमिल्टोनियन चक्र होने के लिए उस ग्राफ के अंदर, जो भी ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर प्रत्येक शीर्ष विद्यमान होना चाहिए। उस ग्राफ के अंदर प्रत्येक शीर्ष विद्यमान होना चाहिए। कैसे? जो भी ग्राफ ले रहे हो, मान लो सपोज करो कि इस तरीके से कोई ग्राफ ले रहे हो आप लोग, तो उस ग्राफ को जैसे मान लो ये 2 शीर्ष कर दिए, 3 शीर्ष कर दिए, ये वाला शीर्ष कर दिए, जो भी शीर्ष ले रहे हो आप लोग उसके अंदर सारे के सारे विद्यमान होने चाहिए, तब कहोगे कि हाँ ये चक्र का निर्माण कर रहा है। और एक तो हमेशा हैमिल्टोनियन चक्र कंप्लीट होता है, ध्यान रखना। और एक अंदर वाले पार्ट, मान लो सपोज करो कि कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, मान लो इस वाले पार्ट को ले रहे हो, तो ये वाले पार्ट से लेकर के यहाँ से लेकर के और इस वाले पार्ट तक, ये एक चक्र का निर्माण कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड चक्र का निर्माण करेगा, थर्ड चक्र का निर्माण करेगा, फोर्थ चक्र का निर्माण करेगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास में क्या, हैमिल्टोनियन चक्र। और जब उस ग्राफ का मान लो हैमिल्टोनियन चक्र उपस्थित है तो ग्राफ कहलाएगा आपके पास में हैमिल्टोनियन ग्राफ। दोनों आगे समझ में, हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए और हैमिल्टोनियन चक्र के लिए। अब आ जाओ जो अपन लिखे थे स्टार्टिंग में कि ऐसे ग्राफ की रचना कीजिए जो ना तो आइलर और ना ही हैमिल्टोनियन। देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, जो ग्राफ ना आइलर हो ना हैमिल्टोनियन, ना हैमिल्टोनियन, बस ग्राफ बनाना है आपको। तो ठीक है, इन सब के एक एग्जाम्पल बनाना है, कोई भी बना लो। मान लो इस तरीके का एग्जाम्पल बना लिया अपन 2 शीर्ष के लिए। बोले ये आइलर ग्राफ है क्या? बोला आइलर ग्राफ कैसे होगा? आइलर ग्राफ होने के लिए तो बंद होना चाहिए था। हाँ, आइलर ट्रेल जरूर इसमें उपस्थित है, पर आइलर ट्रेल तो है ही नहीं है, आइलर परिपथ नहीं है, आइलर परिपथ नहीं है, ट्रेल जरूर है इसके अंदर। तो ये आइलर ग्राफ तो नहीं है, यानी 2 शीर्ष का बना दिए V1 के लिए और V2 के लिए। ये आइलर ग्राफ तो नहीं है। क्या रीजन है इसका आइलर ग्राफ नहीं होने का? क्योंकि आइलर ग्राफ का मतलब वो बंद होना चाहिए था। बंद मतलब कि जहाँ से कहाँ से अपन स्टार्ट करते थे वहीं पे घूम फिर के फिर से आना चाहिए था आपको। और हैमिल्टोनियन देख लो, और हैमिल्टोनियन भी नहीं है, चक्र का ही निर्माण नहीं कर रहा है। हैमिल्टोनियन भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर चक्र का ही निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए एग्जाम्पल। इसी तरीके से सारे के सारे जितने भी पार्ट लेते हो आप लोग, सेकेंड वाला पार्ट अगर मान लो
आप लोग लेते हो जो दिया हुआ है, आयलर है, हैमिल्टोनियन नहीं है। जैसे सेकंड ये दिया हुआ है, आयलर है परंतु हैमिल्टोनियन नहीं है, हैमिल्टोनियन नहीं है। आयलर तो है, हैमिल्टोनियन नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से ले लो। मान लो इस तरीके से अपना ग्राफ ले लेते हैं, कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, ध्यान से देखते रहना। इस ग्राफ को अपने को क्या दिखाना है कि आयलर तो है। अब आयलर होने के लिए सभी इसके अंदर उपस्थित होना चाहिए, सभी कोर, प्रत्येक कोर इसके अंदर उपस्थित होना चाहिए। तो अपन कहेंगे कि हाँ कि ये तो वाला पार्ट तो है। यहाँ से अगर मान लो स्टार्ट कर रहे हो, देखो इस वाले कोर पे आ जाओ, फिर इस वाले कोर पे, इस वाले कोर पे, इस वाले कोर पे, फिर इस वाले कोर पे, फिर देखो इस वाले कोर पे। तो जहाँ से अपन स्टार्ट होते वहीं पे फिर से चले गए। तो ये आयलर ग्राफ तो है। हैमिल्टोनियन के देखो पूरा चक्र नहीं बना पाएगा ना। देखो कंप्लीट चक्र के लिए देखो चक्र कहाँ से बनाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये शीर्ष देखो यहाँ से एक चक्कर बनाएगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वाले के प्रत्येक शीर्ष उपस्थित हो। वो पॉसिबल कैसे देखो ग्राफ जी के अंदर, यहाँ से स्टार्ट करोगे देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर यहीं अगर यहाँ पे जाओगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखो फिर से दोबारा आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हैमिल्टोनियन नहीं है। एक और ले लो, हैमिल्टोनियन है परंतु आयलर नहीं। थर्ड पार्ट, हैमिल्टोनियन है परंतु आयलर नहीं, आयलर नहीं है। अब हैमिल्टोनियन तो दिखाना है, आयलर नहीं दिखाना है। ठीक है, किसी भी तरीके से बना लो। कैसा भी ले लो, जैसा आपका मन कर रहा है। इस तरीके से मान लो कोई ग्राफ ले लिए, इसके अंदर शीर्षें जो है देखो, एक तो शीर्ष ये है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और साथ में ये वाला पार्ट है। पहले जो नहीं है पहले उसको, अच्छा हैमिल्टोनियन तो है ही। हैमिल्टोनियन कैसे है तो देखो चेक कर लो, सभी शीर्ष उपस्थित है या नहीं है, बोले बिल्कुल है। यहाँ से स्टार्ट कर लो, देखो ये शीर्ष भी उपस्थित, आगे देखो ये शीर्ष भी उपस्थित है, ये शीर्ष भी उपस्थित है, ये शीर्ष भी उपस्थित है, और ये शीर्ष भी उपस्थित है। कोई बीच में कोई शीर्ष तो है नहीं। इसमें क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये हैमिल्टोनियन तो है, हैमिल्टोनियन तो है। अब आयलर नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो ग्राफ बना रहे हो यही ग्राफ आपको बनाने हैं, कैसे भी ग्राफ बना सकते हो, बस कंडीशन ध्यान रखना कि कौन सा है कौन सा नहीं है। हैमिल्टोनियन बनाने के लिए उस ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, और चक्र अपन बना रहे थे उसमें ध्यान रखना, सारे अपन अलग अलग डिवाइडेशन ले रहे थे, फर्स्ट चक्र, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र, पूरे को जो मिलाते एक साथ तब बन जाता वो हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब आयलर ग्राफ देख लो, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो गए, फिर इस पे चले गए, फिर इस पे आ गए, फिर इस पे आ गए। अगर इस पे चले जाओगे तो ये वाला कोर रह जाएगा, ये वाला कोर रह जाएगा ना। और अगर यहीं पे चले जाओगे तो मान लो यहाँ पे आ गए, अब मान लो सपोज करो कि पहले यहाँ पे आ गए, फिर मान लो यहीं पे जा रहे हो तो यहीं पे आ गए, यहाँ पे जाना, फिर कहाँ जा रहे हो, मान लो यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये रिपीट हो जाएगा इधर जाने के लिए। अगर यहीं पे ख़त्म करोगे तो वैसे भी आयलर नहीं बनेगा। आयलर होने के लिए तो बंद तो होना ही चाहिए, तभी तो बनेगा वो आयलर। तो आयलर तो ऐसे भी नहीं बन पाएगा। आयलर वाला पार्ट तो वैसे भी नहीं बन पाएगा, दोनों पार्ट ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया इस वाले पार्ट के लिए।
और कोई पूछ ले कि आयलर भी है और हैमिल्टोनियन भी है, आयलर हैमिल्टोनियन दोनों है, इस तरीके से ग्राफ, ये आयलर भी है, आयलर और हैमिल्टोनियन दोनों ही पार्ट है, ये वाला पार्ट हैमिल्टोनियन दोनों ही है। क्यों है? क्योंकि आयलर वाला पार्ट होने के लिए ये शीर्ष सारे शीर्ष उपस्थित हो गए, तो ये हैमिल्टोनियन को सेटिस्फाई करेगा। आयलर होने के लिए इस कोर से स्टार्ट करेगा, ये कोर भी आ जाओगे, इस कोर पे भी आ जाओगे, इस कोर पे भी आ जाओगे, सारे कोर देखो उपस्थित भी है और साथ में बंद भी है, बंद भी तो होना चाहिए ना, तो साथ में ये वाला पार्ट क्या आपके पास में बंद भी है। तो ये जो ग्राफ है वो आयलर ग्राफ भी है और साथ में हैमिल्टोनियन ग्राफ भी है, दोनों के दोनों पार्ट है ये, ठीक है। अब एक जनक वृक्ष से रिलेटेड टॉपिक और बचा हुआ है, जनक ग्राफ वाले पहले, ठीक है, और एक थ्योरम भी है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।